है, क्या छोड़ना है, इसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अच्छा। और इतनी सारी चीज़ें पढ़ने को रहती है, तो ओके ओके ठीक है। इसमें बहुत दिक्कत सबसे होती है कि पहले क्या ये बताएं, पढ़ें और याद भी कैसे करना है, याद इसमें कैसे, थोड़ा दिक्कत होता है। सबसे पहले ये बताएं कि आप हुँ। किस मेंस के बारे में पूछ रहे हैं, बीपीएससी मेंस या यूपीएससी मेंस या और कोई मेंस? सर बीपीएससी। बीपीएससी की हम बीपीएससी घर से ही तैयारी कर रहे हैं, कोई कहीं हम पढ़ नहीं रहे हैं, अलग नहीं। कोचिंग क्लास भी नहीं कर रहे हैं। ओके ओके, देखिए, पहली बात है कि जिस हुँ, तरीके से संजय जी ने बताया, इन्होंने जॉब में रहते हुए घर से ही तैयारी किया है। ठीक है, तो घर से तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब कि सिलेक्शन नहीं होगा, ये तो हुँ, दिमाग से ही निकाल देना, क्योंकि आपके सामने वो प्रेजेंट है। दूसरी बात है याद कैसे रहना है, वो बता देते हैं। और तीसरी बात है जी। कि मेंस में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। हुँ, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए सबसे बड़ा जो हुँ, टॉर्च बेरर का काम करता है, वो उसका क्वेश्चन बैंक काम करता है। हुँ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप मेंस के बारे में इतने दिन से जी सर। परेशान हैं, क्या आपको मेंस का पिछले 2-3 मेंस का क्वेश्चन याद है? आपने उसको क्वेश्चन को उल्टा के देखा है? अगर नहीं देखा है तो प्लीज सबसे पहले उसको जैसे देखें। कि हाँ बोले। बीपीएससी का क्वेश्चन हम्म बीपीएससी का क्वेश्चन हम मेंस का देखें, जैसे पटना कलम हो गया, हम्म मधुबनी पेंटिंग हो गई, बिरसा मुंडा के बारे में हो गई, हम्म तो इन सब के बारे में ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं। हम्म। तो देखिए। इन सब के बारे में पढ़ें और हाँ राष्ट्रपति के बारे में जैसे कि पॉलिटी से ठीक हो ठीक गया, ठीक ठीक ठीक, ओके। तो तो आपको इसमें ये सब फिर दिक्कत क्या है, ये बताएं, हुँ। डिटेल में बताएं ताकि सर जैसे कि हाँ। हिस्ट्री का जैसे कि इतना सारा बुक होता है, कौन-सा बुक अच्छा होता है, अच्छा किस अच्छा, समझ गए चीज़ समझ से समझ समझ तैयारी समझ, करें, ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। ये देखिए, दिक्कत सबसे पहले जो क्वेश्चन हुँ, सिलेबस या फिर क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, इसके लिए सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले सिलेबस को ध्यान से देखेंगे। हुँ, बीपीएससी का सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे, उनके वेबसाइट पे पड़ा हुआ होगा, उसमें देख लेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक दिया हुआ है। सबसे पहला काम सिलेबस हुँ, टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। दूसरा, क्या करना है आपको, हुँ, जी, आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पी वाई क्यू, उसका सबसे पहले सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है। और उसके बाद क्वेश्चन के हुँ, साथ साथ फिर अगर समझ में नहीं आता है तो उसका आंसर भी पढ़ना है आपको। एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ना है। सिलेबस पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे। इतना पढ़ने के बाद फिर आप बुक को लेंगे, या किसी क्लास का मटेरियल या नोट्स, या फिर जिनसे भी गाइडेंस लेना हो कुछ भी। सोर्स में एक हुँ, या दो सोर्स, इससे ज्यादा कोई सोर्स नहीं रखेंगे। जो 5 सोर्स ढूंढना है मार्केट से जाके ढूंढ लें, लेकिन उनमें से जो बेस्ट 2 सोर्स है या एक सोर्स है, सबसे पहले तो हम रिकमेंड करते हैं एक सोर्स खत्म हो तभी दूसरे सोर्स पे जाएं। ठीक है। इन जनरल किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी इसी तरीके से किया जाता है। संजय जी कुछ इसमें ऐड कर दें अगर चाहें तो। जी, मैं एक चीज स्वाति मैम को बोलना चाहूंगा कि जो आपने पटना कलम और वो बताया, वो पेपर वन का 3 पार्ट में से एक पार्ट है। हाँ। बहुत सारे मार्केट में हुँ, जो हुँ, कोचिंग कराने वाले लोग हैं या जो यूट्यूब पे वीडियो बना के डालने वाले लोग हैं, वो मतलब उसी को आपको देख के ललचाएंगे थंबनेल से और पढ़ा के और जैसे भी। और मैं यहाँ जी ऐड सर। कर दूं कि ये पटना कलम या कुछ पता नहीं कौन सा कलम पूछा था सर 6वीं में, 3-4 मेंस लिख दिया, अब तो उतना ध्यान भी नहीं। मुझे 14 नंबर मिला है। हुँ, और हुँ, आप समझ सकते हैं 14 नंबर मतलब बहुत खराब है 38 में से। 38 में से हुँ, 14 हुँ, होता है। हुँ, हुँ, 38 में से 14 मतलब बहुत खराब है, और मेरे पूरे 3 पेपर में सबसे कम नंबर अगर कोई है तो वो 14 नंबर है। तो ये जो पेपर वन का 3 पार्ट में से जो एक पार्ट जिसको भोकाल बनाया जाता है हम्म, यूट्यूब पे और कोचिंग चैनल वाले जो भी लोग हैं, वो उससे तो आपका एग्जाम तो नहीं निकलने वाला है। और ये 3 से 4 दिन का जी काम है, सर। क्योंकि बीपीएससी का हुँ, इतिहास जो है वो मेंस के लिए 1857 में शुरू होता है, उससे पहले इतिहास है ही नहीं। हम्म, और 1947 में आगे हुँ, खत्म हुँ, हो जाता है। थोड़ा बहुत वो शिक्षा वाला है, वो 1813 का बजट या जो भी है, और हम्म। ये दो है कला संस्कृति वाली। बाकी कुछ है ही नहीं, तो वो तो आप खुद से भी कर लेंगी, कहीं से भी उठा के बुक से कहीं से मिला के कर लेंगी, नंबर वही मिलेगा जो मैंने आपको बोला। हुँ, हुँ, आपको जोर देना है वहां पे, जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है वो, और डीआई। डीआई में मुझे 68 नंबर है। हुँ, और करंट अफेयर्स में किसी में भी 27 से कम नहीं है, 29 27, हुँ, मतलब ऐसे 28 या 27 है, और 29 ऐसे नंबर है 38 में से। बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं ये। तो उसने सिलेक्शन कराया है मुझे, कि ये पटना कलम ने और इसने, जबकि ये मैं
मतलब 6-7 मेंस लिख चुका हूँ, दूसरा इंटरव्यू था ये। तो ये पटना कॉलम पता नहीं कितना बार लिखा है, सब रटा हुआ है। एक एक हुलास लाल, सेवक राम, ईश्वरी प्रसाद, एक एक आदमी रटा हुआ है, मच्छर हट्टा से लेके और सब वो कहाँ कहाँ क्या बना वो सब रटा हुआ है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एग्जामिनर भी पक जाता है ना एक एक चीज देखते देखते। तो और दूसरा एक चीज और क्या है, जो बात सेकंड पूछनी पेपर थी है वो सर, बहुत। जी जी, बोलिए बोलिए ये बोलिए मैम। 6 to 12 SCRT हेल्प करेगी आंसर राइटिंग में? जी, एनसीईआरटी तो ऑलवेज हेल्प करती हैं, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं पहले से, अगर फाउंडेशन ठीक नहीं है तो एक बार पढ़ लीजिए। I think जी, Swati, you are saying SCERT or NCERT? आप SCERT सर, बिहार टेस्ट बिहार बुक। स्टेट टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन की बात कर रही है, स्टेट टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन की बात कर रही है, ये जो हाँ, हम लोगों का बिहार बोर्ड जी में किताब चलता है उसकी बात कर रही है शायद जी ये। जी जी, तो देखो तो हेल्प करेगी मैम। लेकिन अगर उसके तरफ आप तभी जाए जब आपका फाउंडेशन मतलब ठीक ना हो, आपको फिर से रिवाइज करने की जरूरत है। अदरवाइज अगर आपका जी सर। ठीक है, अगर बना रहे हैं, अगर 65-70 नंबर भी आ रहा है तो मेरे ख्याल से उसमें जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे हाँ, आपको लगता है तो आप हेल्प ले सकते हैं। अ, और देखो बेहतर है कि हम्म, बिहार टेक्स्ट बुक से के बजाय आप एनसीईआरटी की तरफ जाएं तो ज्यादा अच्छा है। रुपेश सर इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले एनसीईआरटी तो पढ़नी ही चाहिए। जैसा कि संजय जी ने बताया कि एससीईआरटी जी, पे तभी जाएं जबकि आप बहुत वीक हो, उसमें वही है गोलघर वगैरह के बारे में दिया हुआ, मैंने पढ़ा है एससीईआरटी की बुक से। बहुत कुछ खास अच्छा, नहीं है, ठीक है, वो तो उससे ज्यादा तो आपको मटेरियल कहीं भी और भी मिल ही जाता है, किसी किताब में मिल जाता है, बहुत जरूरत नहीं है। हम्म, दूसरा बात, मैं जो कि बच्चे और भी प्लेटफॉर्म के हैं, तो यूपीएससी वाले जो बच्चे हैं वो एनसीईआरटी के साथ साथ जो तमिलनाडु टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बुक्स हैं वो काफी अच्छी बुक्स हैं। उनका इंग्लिश वर्जन, क्योंकि तमिल तो समझ में आएगा नहीं आपको, उसका इंग्लिश वर्जन पढ़ें। हम्म, यो वो यूपीएससी जिनको भी देना है वो जरूर पढ़ें, वो तो स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। एनसीईआरटी के साथ साथ वो पूछते रहते हैं बच्चे, न्यू वाला पढ़ें या ओल्ड वाला पढ़ें। न्यू वाला पढ़ लो, तमिलनाडु वाला पढ़ लो, ज्यादा काम आएगा। उसके बाद समय मिले तो ओल्ड वाला पढ़ लो। तीन चार तो है वो, रोमिला थापर, इंदिरा देव, अर्जुन देव, उसके बाद फिर क्या कहते हैं रामचंद्र शर्मा है, उसके बाद रामचंद्र गुहा जी का किताब है। वही तो पुराने वाले में चलती थी, जो आज के समय में वो अलग अलग पेंगुइन है और कौन ब्लैक स्वान है, ओरिएंट ब्लैक स्वान है, ये लोग तो छाप छाप के बेच रहा है। इंदिरा देव, अर्जुन देव का किताब पतला सा चलता है, तो वो कुछ पढ़ लो। और एनसीईआरटी का कंफ्यूजन हर बच्चों को रहता है, इसलिए मैं हम्म, एनसीईआरटी का सारे डाउट को एक साथ ही ले लेता हूँ यहाँ पे, कि सबसे पहले आपको न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 to हम्म, 12 पढ़नी है। उसके बाद हिस्ट्री में ही सिर्फ ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, जो मैंने नाम बताया अभी 3-4 नाम, वो सिर्फ हिस्ट्री के ओल्ड एनसीईआरटी के हैं। उसके बाद समय मिले तो आप तमिलनाडु जी टेक्स्ट बुक सर। कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पे जाएं, या फिर वो मिलता है, या आप हेल्प डेस्क से भी मांग सकते हैं, हम लोगों के पास रहता है, वहां से भी ले सकते हैं आप। उसके वेबसाइट पे जाके भी आप पढ़ सकते हैं। उसमें जैसे इकोनॉमिक्स है, जो एनसीईआरटी वाली इकोनॉमिक्स है, उनमें भाषा बहुत कठिन है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे तो भी, हिंदी मीडियम में तो इतना क्लिष्ट है कि वो बीएसटी अर्थशास्त्र, ये क्या लिखा है मुझे भी समझ में नहीं आया आज तक, तो मैं हिंदी मीडियम में खुद उसको नहीं पढ़ पाया। लेकिन वहां पे एकदम मक्खन की तरह क्रीम लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बहुत आसान तरीके से लिखा हुआ है। और जो हमारा दक्षिण भारत का इतिहास है, उनके बुक में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, पिक्टोरियल हम्म, रिप्रेजेंटेशन के साथ। तो वो काफी फायदेमंद होगा। आई थिंक एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन मैंने ले लिया है। इफ एनी डाउट यू मे आस्क मी, एंड इफ यू हैव एनी फॉलो अप क्वेश्चन देन आल्सो पूछें। धन्यवाद सर।